अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम चौधरी और साफ़ न्यूज़ से आज हम एक बहुत अहम इशू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत ने आते ही ये ऐलान किया था कि उनकी तरजीहात में सबसे पहले नंबर पर सेहत का शोबा है, जिस पर वो सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे। गुज़श्ता माली साल में उन्होंने सेहत के शोबा में 21 अरब रुपए उन्होंने मुख्तस किए और रवां माली साल में उन्होंने उसको कम करके 13 अरब रुपया कर दिया। ये वो तरजीहात थी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत में शामिल थी और उसके साथ साथ उन्होंने जो गरीब आवाम को रिलीफ़ देने का वादा किया था, उस आवाम को रिलीफ़ तो ना दे सके, लेकिन उन्होंने गरीब मकाऊ मुहिम ज़रूर शुरू कर दी और 2 साल के अंदर 3 मरतबा अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो कप्तान हैं इमरान ख़ान, उनके करीबी साथी वफाकी वज़ारत कौमी सेहत उनको दी गई आमिर कियानी, उन्होंने अब आते ही अपने पहले मरले में अद्वियात की कीमतों में 200 से 300% इजाफ़ा किया, जिस पर उनके बाद आने वाले वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा ने एतराफ़ किया कि अद्वियात की कीमतों में 200 से 3% इजाफ़ा कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जब ज़फ़र मिर्ज़ा आए तो उन्होंने बजाय इसके कि वो कीमतें वापस की जाती, उन्होंने 70% पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये अद्वियात की कीमतें 70% बढ़ाई जा रही हैं। इसके साथ साथ जब कोरोना आया तो कोरोना में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत ने एक वावेला मचा दिया कि पाकिस्तान में इंडिया से अद्वियात नहीं आएंगी, उनको बंद कर दिया गया है। उसी इशू पर उस नोटिफिकेशन की आड़ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत ने हर्बल अद्वियात की बेशुमार अद्वियात को मंजूरी दे दी गई, जिस पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना, जिसकी आज तक इंक्वायरी सामने नहीं आई। इसी तरह ज़फ़र मिर्ज़ा साहब पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आयद हुए, उनको भी जाना पड़ा। अब वज़ीर-ए-आज़म के इंतहाई करीबी साथी डॉक्टर फैसल सुल्तान को मावन ख़ुसूसी सेहत मुकर्रर किया गया है। उन्होंने भी आते ही जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों के हवाले से एक वावेला शुरू कर दिया कि अब मार्केट में अद्वियात नहीं मिल रही, मार्केट से अद्वियात गायब हो गई हैं, हम माफिया के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और हमने अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो ये वो तीसरा मरला था जिस पे पाकिस्तानी अवाम की एक गरीब मकाऊ मुहिम का तीसरा मरला आया। इस हवाले से आज हमारे साथ डॉक्टर उबैद अली मौजूद हैं, जो इस तमाम मामलात पर और अद्वियात साजी की सनत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने आज टाइम दिया। हम आपसे जानते हैं कि ये जो तीसरा मरला आया जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात के नाम पर कीमतें बढ़ाई गई, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। ये जो जान बचाने वाली अद्विया है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिकली धोखा देने के मुतरादिफ है। हर दवा जान बचाने के लिए होती है, दवा का पेशा जान बचाने के लिए होता है। तो हम ये अगर कहते हैं कि उन दवाओं के ऊपर प्राइस बढ़ा दी गई है जो दवा दस्तयाब नहीं हो पा रही और बन नहीं पा रही, और वो दवा क्रिटिकल है, तो क्रिटिकल मरीज वो होते हैं जिनको आईवी ड्रग दी जाए, इंट्रावीनस दवा दी जाए। मैं बहुत सालों से देखता हूँ कि इस वक्त इन्होंने इसमें विटामिन भी डाला है, जो पब्लिक हो रही है, जो अखबार में चीज़ें छपी हैं कि विटामिन की टैबलेट भी इनके लिए जान बचाने वाली अद्विया है। तो विटामिन डी टैबलेट का कोई क्राइसिस नहीं था ना, विटामिन डी टैबलेट खाने से इमीडिएटली कोई जान बच सकती थी। तो ये तो एक बहाना है। आपने कहा कि भी नमक की कीमत कम कर दी, गंधक की कीमत कम कर दी, हल्दी की कीमत कम कर दी, लेकिन चावल की, गोश्त की, चीनी की कीमत बढ़ा दी, तो 50% कर लिया। ये धोखा दही है कि हम उन चीज़ों की कीमतें कम करते हैं जिसका कोई पूरे वॉल्यूम में कोई ताल्लुक नहीं होता, और उन चीज़ों की कीमतें हम आसानी से बढ़ा देते हैं जो भरपूर जो है असर रखती है। ये भरपूर धोखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जिनमें से 3-4 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनको भरपूर अंदाज में फ़ायदा पहुंचाया गया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बड़ा प्लान है। मैं ये नहीं कहने चाह रहा कि बाज़ दवाओं की कीमतें बढ़नी नागुज़ीर नहीं थी, बाज़ दवाओं की कीमतें यकीनन नागुज़ीर है बढ़नी, और या कीमतें जो है सही करना ज़रूरी है। लेकिन मजमूई सूरत हाल देखते हैं, 100 में से जो 80% दवाओं की जो कीमतें हैं, क्या वो वाकई उनके ऊपर आने वाली लागत से कोई ताल्लुक रखती हैं? तो मैं बिल्कुल हक बजानिब हूँ ये बात कहने में कि पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है जहाँ जेनेरिक दवा की कीमत बढ़ती है। पाकिस्तान की जो टोटल बिजनेस है, इसमें जेनेरिक ड्रग का जो है बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में उल्टा है, दुनिया में जेनेरिक दवा की कीमतें कम होती हैं। अब चाहे ये एक मल्टीनेशनल कंपनी कहिए, चाहे कॉर्पोरेट कंपनी कहिए, चाहे नेशनल कंपनी कहिए,
जो फ़र्क है एक ही दवा के अंदर 20 रुपए किलो का और 100 रुपए किलो का, एक ही मटेरियल में एक ही सोर्स के साथ जो फ़र्क है प्रोडक्ट में अंदर 20 रुपए की एक प्रोडक्ट बेच रहा है, दूसरा आदमी वही प्रोडक्ट 100 रुपए की बेच रहा है। ये फ़र्क एक धोखा है। हमें समझना पड़ेगा कि दवा के ऊपर आने वाली कॉस्ट क्या है, दवा की हम क्या कीमत वसूल कर रहे हैं। या तो कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट को कंट्रोल करें, या फिर हम थेरेपेटिकल वैल्यू देनी है तो फिर हम देखेंगे किस थेरेपेटिकल वैल्यू में क्या देनी है और किसको क्या देना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने ये एक फार्मूला रखा है अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का, कि जो कंपनी अपना ख़ाम माल बाहर से लाती है उसके ख़ाम माल के रेट के निस्बत से उसको अद्विया की कीमत बढ़ाने का नरख दिए जाते हैं। तो वो जो कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो अपना ही ख़ाम माल बाहर तैयार करती हैं, वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगा के ड्रैप को देती हैं और वहाँ से अपनी मर्ज़ी के अद्वियात के रेट लेती हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? ये यकीनन एक बहुत बड़ा नुस्ख़ा है, और इस नुस्ख़े का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर मैं इस तरह कहूँ कि 100 रुपये की दवा अगर मार्केट में बिक रही है तो इस नुस्ख़े की वजह से, जिससे आप कॉस्ट तय करते हैं, इस नुस्ख़े की वजह से फॉर्म को 60 रुपये ज़्यादती के तौर पर देना पड़ रहा है। अगर हम इस 100 रुपये का ये कीमत आवाम पे करनी पड़ रही है तो शायद यही दवाएं आवाम को 60 रुपये कम कर दीजिए, पूरी कौम को 40 रुपये में पड़ेगी। तो ये ऐसे ही है कि आपने अपने मटेरियल की जो चाहे कीमत रखें, ना हमारे पास अहलियत है, ना हमारी नीयत है, और ना हमने जांचने की कोशिश की कि क्यों कोई दवा कोई $43,000 पर केजी मिलता है, जबकि वही मटेरियल दूसरी जगह $500 पर केजी मिलता है या $800 पर केजी मिलता है। तो 40,000 $2,000 में बड़ा फ़र्क है भाई, $40,000 में और $5,000 में बड़ा फ़र्क है। आप जब प्राइस तय करते हैं तो कॉस्ट आप $40,000 वाले डॉलर को सामने रख के लेते हैं और उसकी बुनियाद पर आप प्राइस देते हैं। प्राइस का एक बहुत बड़ा डिफेक्टिव सिस्टम ये वाला है जिसमें आप कॉस्ट अपनी मर्जी का उसके अंदर लागत लगाते हैं और अपनी मर्जी की कीमत के बाद जो कंपनियां आती हैं वो उसी कीमत को कर रहे हैं। हम कभी भी नहीं देखते रहे हैं कि पाकिस्तान में दवाओं की कीमतें 20 साल मुंजमद है, 15 साल से मुंजमद है, 10 साल से मुंजमद है। हर दफ़ा ये रोना रोया जाता है, इवन गवर्नमेंट की सलाह से। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर 10 साल से कीमत मुंजमद है, आगे नहीं बढ़ी, तो ये जो आपका बिजनेस का वॉल्यूम है वो कैसे बढ़ रहा है? अभी तक नहीं बढ़ी कि आपकी दवा जो है वो 500 अरब की बिकना शुरू हो जाए, जबकि यही दवा आज से 15 साल पहले है और 2000 समझ लीजिए 2-3 में ये 100 अरब की बिना हो। तो यकीनन कहीं ना कहीं कीमत तो बढ़ ही रही है, और ये जो कीमत बढ़ रही है उसमें बहुत डिफेक्ट है, टेक्निकल डिफेक्ट रखा गया है, और सबसे सा डिफेक्ट तो यही वाला है। ये कंपनी एक ही दवा जो है वो 20 रुपये की देती है, दूसरी कंपनी उसकी सिस्टर कंसर्न है या उसके दोस्त की कंपनी है वो 100 रुपये की देती है। तो वो जो 80 रुपये का फ़र्क है वो यकीनन इस नाकिस पॉलिसी, नाकिस समझदारी की या नाकिस दानिशमंदी के तहत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपका ड्रैफ्ट एक्ट है उसमें ये मेडिसिन कंपनियों को कहा गया है कि जो महंगी अद्वियात हैं वो तो आप बना रहे हैं, लेकिन जो सस्ती अद्वियात हैं वो आप इसलिए नहीं बनाते कि उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है। तो उस पर ड्रैफ्ट एक्ट आपका क्या कहता है कि उस कंपनी के ख़िलाफ़ क्या होना चाहिए? तो पानी पे आप शायद कमाएंगे 5 रुपये, लेकिन अगर आप वही बिरयानी बेचेंगे तो शायद आप 10 रुपये कमाएं, लेकिन अगर आप पिज़्ज़ा बेचेंगे तो 20 रुपये कमाएं। तो टाइम तो बराबर लगता है। तो कंपनियां की भी ख्वाहिश होती है कि वो दवा बनाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, कंपनी की ख्वाहिश होती है। लेकिन गवर्नमेंट को बैलेंस करना होता है, इससे हम कहते हैं सेफ्टी का बैलेंस करना होता है, पब्लिक की ये दवा का बैलेंस करना होता है, पब्लिक की हेल्थ का बैलेंस करना होता है। तो दुनिया भर में कंपनी के पास ये अख्तियार हासिल नहीं होता है कि रात रात जो मर्जी दवा बंद कर दे। अगर वो बंद कर देगी तो लोग मरेंगे, और लोग मरेंगे तो ये प्योरली एक कत्ल है जिस कत्ल में कंपनी शामिल होती है। तो हमारे एक्ट में कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा एक्ट भी ड्राइव किया गया है बरतानवी एक्ट से, हमारा एक्ट ड्राइव किया गया है यूएस के एक्ट से या यूरोप के एक्ट से, जहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कंपनी की मर्जी पर दवा बंद कर दी जाए। कंपनी गवर्नमेंट को बताती है कि जब दवा बंद करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जब तक अप्रूवल ना दे दे आप ड्रग बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करेंगे तो उनके खिलाफ आप कोर्ट प्रोसीडिंग करना चाहिए, जो कि हमारा, अगर आप नहीं प्रोसीड कर रहे हैं तो बेसिकली आप अपने प्रैक्टिस को खराब कर रहे हैं। आप दिए हुए गवर्नमेंट ने जो आपको इख्तियार दिए हैं या अवाम ने जो आपको कानूनी इख्तियार दिया है उसका इस्तेमाल ना करके अवाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को शेर बना रहे हैं तो जब मर्जी जो दवा चाहे बंद कर दें। ये तो ऐसे ही है, जब मर्जी जितने चाहे बम मार दें, आप लोग मर जाएं, दवा कैसे बंद कर सकते हैं आप? दवा कंपनी को बंद करने पर
गवर्नमेंट का पूरा इख्तियार है कि कंपनी के खिलाफ एक्शन ले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में ये मामला उठाया गया और वहाँ पर ये चीज़ साबित की गई कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं खाम माल की मद में, कि वो खाम माल जो मिसाल के तौर पे चाइना से आपको 900 रुपये किलो मिलता है, वही मल्टीनेशनल कंपनी 45,000 रुपये किलो शो करती है और वो पैसा मुल्क से बाहर चला जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये तो आपका एक लेगेसी है, ये आज से तो नहीं कर रहे, ये सालों से कर रहे हैं, सालों से इसका रोना रोया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। ये तो लेगेसी है। आप अगर इसको समझते हैं कि 2 रुपये की चीज़ को 20 रुपये किलो कह के मंगवाना मनी लॉन्ड्रिंग है, तो भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग तो अब इस पर कई डिकेड गुजर चुके हैं और वो जारी है। इस पर हम क्या कहें, तो सिर्फ ज़रूरी ही है कि हम, जबकि हमारा इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर कहता है कि जो भी मटेरियल इंपोर्ट होगा वो एट कम्पिटिटिव रेट होगा। तो कम्पिटिटिव ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही केमिकल, एक ही नमक एक जगह 30,000 का हो और दूसरी जगह जो है वो 1,000 का हो। तो ये तो है, बदकिस्मती है कि इसके ऊपर हमारे यहाँ जो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हमारे देखने में आई, मुशाहिदे में आई, वो ये थी कि ड्रैप का जो एक्ट है वो इस पर कानून नाफिज नहीं कर पाते, जी, इसको इम्प्लीमेंट कर पाते। अद्वियात की जो कीमतें हैं ड्रैप एक्ट में वो आप बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन आपके ड्रैप एक्ट में ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं कि आप वही कीमत वापस ले सकें, वो कीमत कम कर सकें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ड्रैप एक्ट है उसमें हमारे पास फुल इख्तियार है कि जी प्राइस तय करें। तो कीमत जब आप प्राइस तय करेंगे तो आप कोई ना कोई साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स तय करेंगे, कोई ना कोई ट्रांसपेरेंट आप अपना म्यार तय करेंगे, कोई कैलकुलेटर तय करेंगे। तो हमारा तो म्यार ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, छुप छुप के हम काम करते हैं और जो काम करते हैं उसका नतीजा आपके सामने है। एक ही दवा 10 रुपए की है, वही दवा 100 रुपए की है, वहाँ बेचारी 100 रुपए की दे रही है, जो मार्केट में मार्केटर को 10 रुपए और 20 रुपए की बढ़ रही है। तो एक्ट में तो हमारे पास जगह होती है, हम उसके तहत रूल्स बनाएं और रूल्स के तहत उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन आप गौर से देखिएगा कि प्राइस के मामले में एक बहुत मुनज़्ज़म, लचकदार और पायदार, मैं तीनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक बहुत मुनज़्ज़म, लचकदार और पायदार निज़ाम तरतीब दिया है जो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उन मफादात का जो अवाम का इस्तेहसाल करते हैं और बड़ी खूबसूरती से तहफ़्फ़ुज़ करता है। उसको लीगल कवरेज दिलवाने के लिए हर कोशिश करता है। ये मतलब खुद ही गलत काम करे, फिर गलत काम को के खिलाफ खुद ही वो उसको मुकदमा बनाए, फिर उस मुकदमे में खुद ही जो है उसका वो डिफेंडर बन जाए। जिन लोगों ने प्राइस नवाज शरीफ साहब के सामने के ज़माने में गलत बढ़ाई थी और बाद में विड्रॉ किया था, फिर वो केस कोर्ट में चला गया, तो जिन्होंने बढ़ाई थी कोर्ट में करने चले गए। फिर जिन्होंने पिछले दिनों प्राइस बढ़ाई थी उन्हीं लोगों को आपने सिर्फ मिनिस्टर हटाया, कुएं से आपने पानी जो निकाला वो कि कुएं में कुछ गंदगी पड़ी या पानी निकालते गए, लेकिन जो असल गंदगी है वो है आपका सिस्टम, जहाँ पर आपने एडहॉकिज्म रखा हुआ है। सालों से आपने कमजोर लोगों को उन सीटों पर बैठाया हुआ है जो आपको कभी नो ना कह सकें, और कुछ लोग तो आपने मुस्तकिल बैठाए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन हम ऑनलाइन लेकर आवाम की सहूलत के लिए, आवाम को बताने के लिए ये सिलसिला जारी रखेंगे। कि आपका बहुत शुक्रिया।